जय हिंद दोस्तों, मैं जमशेद आपके अपने परिवार एग्जामपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस 10 मिनट के शो में आज हम टाइम एंड वर्क के टाइप को कंप्लीट करेंगे। बेटा 10 मिनट की डेली क्लास आपकी जो है एक शो होगा जिसमें आप देखेंगे धमाकेदार चीजें आपको मिलेगी। चैप्टर के आपके टाइप वाइज आपको जो है जितने टाइप होंगे इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे। डेली आप 10 मिनट का शो देखिएगा तो बेटा देखिएगा आपकी जो है सुपर फास्ट ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। तो ये आप पहला क्वेश्चन है आपका। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? ये आपका टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का सबसे पहला टॉपिक आपका टाइप बनता है, सबसे पहला टॉपिक बनता है। बेटा क्या कहा उसने? दो व्यक्ति हैं, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यानी ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दो व्यक्ति दिए हैं और दोनों का अलग अलग समय दिया हुआ। बेटा जब दो व्यक्तियों का अलग अलग समय दिया हो और उन दोनों का इकट्ठा समय ज्ञात करना होगा तो आप करेंगे बेटा, ऊपर दोनों समय की गुणा कर दीजिएगा और नीचे दोनों समय का योग कर दीजिएगा। इकट्ठा करना बेटा, योग करना। तो आप कहेंगे 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, यानी दोनों मिलकर उस कार्य को 6 दिन में समाप्त करेंगे। तो अलग अलग कार्य देकर इकट्ठा पूछा, ऊपर दोनों के समय की गुणा की, नीचे दोनों का योग कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करे तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? देखिएगा बेटा, यहां पर ए और बी का इकट्ठा कार्य दिया हुआ है, यानी ए और बी मिलकर उस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं और बी अकेला 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा? जब दो व्यक्तियों का इकट्ठा कार्य देकर अलग एक का देकर दूसरे का पूछा जाए, यानी अलग अलग पूछा जाए, तो बेटा क्या करेंगे? अलग करने का मतलब है बेटा माइनस करना, यानी ऊपर दोनों समय की गुणा कर दीजिएगा, दोनों समय की गुणा करेंगे और नीचे दोनों का अंतर करेंगे। तो 5 तिया 15 और 20 तिया 60, यानी ए अकेला उस कार्य को 60 दिन में समाप्त कर देगा। अलग अलग देकर इकट्ठा पूछा तो समय की गुणा बटे समय का योग, इकट्ठा देगा अलग अलग पूछा समय की गुणा बटे समय का अंतर। ठीक है बेटा, दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? बेटा क्या कहा? ए पूरे कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। यानी आप ये कह सकते हैं 60% की वैल्यू क्या होती है बेटा? आप कहेंगे सर 3/5 होती है। 60/100 करोगे 3/5 आ जाएगा। ए और बी दो व्यक्ति दे रखे हैं और बी की क्षमता जो है बेटा ए से, बी की क्षमता ए से 60% अधिक है। यानी अगर ए एक दिन में 5 वस्तु तैयार करता है बेटा तो बी उससे 3 अधिक बनाएगा। तो आप कहेंगे सर ये 5 बनाता है तो वो 8 वस्तु तैयार कर देगा। ये इनका एफिशिएंसी हो, इनका कार्य हुआ बेटा। और ए अगर कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, यहां ए एक दिन में 5 वस्तु तैयार करता है बेटा। कितने? 5 वस्तु। अगर इसे सारा कार्य करने में 12 दिन लगे तो कितनी वस्तु बनाएगा? तो आप कहेंगे सर 12 पंजे 60 वस्तु तैयार करेगा। यानी टोटल वस्तु कितनी हुई बेटा? 60 वस्तु हुई। और ये 60 वस्तु अगर बी को बनानी पड़ जाए, बी एक दिन में 8 वस्तु तैयार करता है, तो 60 वस्तु तैयार करने में कितना दिन लेगा? आप कहेंगे सर 8 से भाग देंगे तो 8 सती 56 हो जाएगा। ये आपका 4 बचेगा और बटे में 8, यानी 7.5 दिन। 7.5 दिन में ये आपका जो है बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन। चलिएगा अगला क्वेश्चन। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को अकेला ए कितने दिनों में समाप्त करेगा? बेटा ये कार्य, ये जो क्वेश्चन है, ये टाइप है जो कार्य करते हैं और बीच में चला जाता है, उस टाइप का क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को अगर पूरे की बात करें 18 दिन में करता है, बी उस कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर उन्हें कार्य दिया जाए तो टोटल कितना कार्य होगा। आप कहेंगे सर 18 15 कैल्शियम 90 हो जाएगा। यानी अगर ए पूरा कार्य 18 दिन में करता है तो एक दिन में 5 वस्तु तैयार करेगा और बी अगर पूरा कार्य 15 दिन में करता है तो एक दिन में 6 वस्तु तैयार करेगा। ए एक दिन में 5 वस्तु तैयार कर रहा है, बी एक दिन में 6 वस्तु तैयार कर रहा है। उसने कहा बी ने अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य किया, यानी एक दिन में बी जो है बेटा 6 वस्तु तैयार करता है तो 10 दिन में 60 वस्तु तैयार करेगा, 60 वस्तु। और टोटल वस्तु है 90, 90 में से 60
वस्तु बी ने बना दी, तो बची कितनी? आप कहेंगे सर शेष बची 30 वस्तु। और 30 वस्तु को बनाएगा कौन? शेष कार्य को ए को करना है, कितने दिन में पूरा करेगा? ए एक दिन में बेटा कितनी वस्तु तैयार करता है? 5 वस्तु तैयार करता है, और तैयार 30 वस्तु तैयार करनी है तो 6 दिन लग जाएंगे। कितने बेटा? 6 दिन। तो ए जो है शेष कार्य को पूरा करने में 6 दिन का समय लेगा, 6 दिन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये अब बेटा कार्य जो दे रखा, भाग दे रखा है, एक कार्य का आधा भाग, 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है। इस तरह का क्वेश्चन बेटा आता है। ये जो है एक कार्य का आधा भाग, आधा भाग का मतलब है अगर वस्तु 2 थी तो 2 में से 1 बनी कितने दिन में बेटा? 5 दिन में। तो 2 की 2 वस्तु का 1 दिन में तैयार करेगा, 10 दिन में तैयार करेगा। यानी ए जो है 5 दिन में एक वस्तु तैयार करता है, तो 10 दिन में वो जो है दोनों की दोनों वस्तु तैयार कर देगा। यानी ए सारा काम 10 दिन में समाप्त कर देगा। बी उस कार्य का 3/5 भाग बेटा, 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है। तो आप कहेंगे सर ये आप जो है बी पूरे कार्य को मतलब 3 तिया 9 और 5 तिया 15 दिन में समाप्त करेगा। और सी उस कार्य का 2/3 भाग बेटा 8 दिन में पूरा करता है। तो आप कहेंगे सर सी पूरे कार्य को 12 दिन में समाप्त करेगा। सबसे पहले क्या लेना बेटा? सबसे पहले इनका एल्शियम लेंगे, तो 10, 15 और 12 का आप एल्शियम लेंगे तो 60 आ जाएगा। 60। ए अगर पूरा काम 10 दिन में करता है तो 1 दिन में 6 वस्तु तैयार करेगा। बी अगर पूरा काम 15 दिन में करता है तो 1 दिन में 4 वस्तु तैयार करेगा। और सी पूरा काम 12 दिन में करता है तो 1 दिन में 5 वस्तु तैयार करेगा। वो तीनों मिलकर 1 दिन में कितनी वस्तु बेटा? 6, 4, 10 और 5 15 वस्तु तैयार करेंगे। और वस्तु तैयार करनी 60, तो बेटा 4 दिन में ये वस्तु तैयार हो जाएगी। यानी इसका आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन। अगला देखिएगा भाई, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे और वे 1 दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करे, बेटा बारी बारी से कार्य करने का है। ए किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उस कार्य को 12 दिन में, अल्टरनेट डेज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्य कितना करना है। 16 और 12 का एल्शियम आ जाएगा बेटा 48 आ जाएगा। 16 × 48 और 12 × 48। ए 1 दिन में 3 वस्तु तैयार करता है और बी 1 दिन में 4 वस्तु तैयार करता है। तो बेटा पहले दिन ए ने शुरुआत की तो पहले दिन 3 वस्तु तैयार हुई। दूसरे दिन बी का नंबर आया, बी ने 4 वस्तु तैयार की। तो 2 दिन के अंदर बेटा 2 दिन के अंदर 7 वस्तु तैयार हो जाएगी। 2 दिन के अंदर 7 वस्तु तैयार हो जाएगी। बेटा 49 अगर होता वस्तु, अगर 49 होता तो इसका 7 का मल्टीपल हो जाता, तो इसका भी तो नहीं गुणा कर देते। लेकिन यहां चूंकि 48 है तो 48 7 से नहीं कटता, तो 48 से पहली कौन सी संख्या जो 7 से कटेगी? आप कहेंगे 7 छंग 42 होता है। तो पहले 42 वस्तु तैयार कर लीजिएगा। इसका 6 गुना बैठेगा तो इसका भी 6 गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 दिन में 42 वस्तु तैयार हो जाएगी। यानी आप कहेंगे सर इनके जो हैं इनके 6 फेरे हो जाएंगे, इसका भी नंबर, इसका भी नंबर, इसका भी नंबर, इस तरीके से 6 फेरे हो जाएंगे। अब 12 दिन में अगर 42 वस्तु तैयार हुई, 13वें दिन बेटा ए का नंबर आया। ए ने कितनी वस्तु तैयार करी? 3 वस्तु तैयार करी। 42 में 3 जोड़ेंगे तो 45 वस्तु तैयार हो जाएगी। अब नंबर आया बेटा बी का और वस्तु 45 बन ली है, 3 और बनानी है, 48 हो जाएगी। तो बी जो है पूरे दिन में 4 वस्तु तैयार करता है और 4 में से केवल 3 बनानी है, तो 3/4 दिन लेगा। तो 13 दिन तो पूरे लगेंगे बेटा और चौथे दिन का 14वें दिन का 3/4 दिन और लगेगा। तो टोटल 48 वस्तु तैयार हो जाएंगे, 48 वस्तु। तो बेटा टाइम क्या आएगा? 13 सही, 3/4 दिन। ये आपका सी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और सी ए मिलकर उस कार्य को बेटा, इसने कहा सी जो है की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता है। यदि सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता है। अच्छा ए बी तो दे रखा बेटा 12 दिन में और बी सी दे रखा है 15 दिन में। सबसे पहले कार्य देखेगा तो एल्शियम लेंगे 60 आ जाएगा, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 आ जाएगा। ए बी 1 दिन में 5 वस्तु तैयार करते हैं ए बी, और बी सी 1 दिन में 4 वस्तु तैयार करते हैं। उसने कहा बेटा सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता है। यानी ए जो है सी की तुलना में, ए जो है बेटा सी की तुलना
तुलना में दुगुना अच्छा कार्य करता है। मैं ये कह सकता हूं अगर सी एक वस्तु तैयार करेगा बेटा तो ए जो है दो वस्तु तैयार करेगा। ए जो वस्तु तैयार करेगा बेटा दो वस्तु तैयार करेगा, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता इससे दुगुनी है बेटा। ये देखिएगा ये किसका मान है, ये आप कहेंगे सर बी और सी एक दिन में 4 वस्तु तैयार करते हैं, उस 4 में से सी कितनी बनाता है, सी बनाता है एक वस्तु, तो बी कितनी बनाएगा, आप कहेंगे सर बी 3 वस्तु तैयार करेगा। बेटा कितनी वस्तु, 3 वस्तु तैयार करेगा। अब आपसे पूछा ही है, देखिएगा ए तो एक दिन में 2 वस्तु तैयार कर रहा है, बी एक दिन में 3 वस्तु तैयार कर रहा है और सी एक दिन में 1 वस्तु तैयार कर रहा है। तो यहां अगर पूछा जाए ए का मान, तो ए का मान निकालना है तो 60 को 2 से भाग देंगे, ए बनाएगा 30 दिन में को सारी वस्तु। अगर बी का मान पूछा जाए, बी एक दिन में 3 वस्तु तैयार करता है बेटा और तैयार करनी 60, तो 20 दिन लग जाएंगे। अगर सी का पूछा जाए बेटा 1 से भाग देंगे 60 दिन आ जाएगा। इसने पूछा है बी कितने दिन में, तो आंसर क्या आएगा बेटा 20 दिन, 20 दिन यानी आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भाई, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती है। बेटा ये कह रहा है कि अगर 3 पुरुष किसी कार्य में लगाए जाए तो कार्य 6 दिनों में पूरा हो जाता है, यानी 3 आदमी उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। अगर यही कार्य बेटा 5 महिलाएं लगाई जाए, 5 महिलाएं लगाई जाए तो वो कार्य 18 दिनों में पूरा होता है। जो काम इन्हें दिया गया है वही काम इन्हें दिया गया है और मान ज्ञात क्या करना बेटा, 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी। सबसे पहले आप ये देखिएगा 36 18 से 18 कट जाएगा कि एक आदमी 5 औरतों के बराबर कार्य करता है, एक आदमी 5 औरत के बराबर कार्य करता है। अपनी मर्जी से बेटा सवाल को चाहे औरत में लो चाहे आदमी में लीजिएगा। अगर आप सवाल को औरत और दिन में लेकर चलेंगे तो उसने कहा है कि 5 औरत किसी कार्य को 18 दिन में करती है, 5 औरत किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करती है। और आपको निकालना बेटा ये है, जब क्वेश्चन को आप औरत में लेकर चल रहे हैं तो बेटा ये जो आदमी है 4 आदमी, फिर इन्हें नहीं लेना है, इनकी जगह औरत लेकर चलनी पड़ेगी। आप बताइएगा कि एक आदमी 5 औरतों के बराबर है तो 4 आदमी कितने, आप कहेंगे सर इसका 4 गुना है तो इसका 4 गुना करेंगे 20 औरत हो जाएगा, यानी 20 औरत मिलकर और 10 ये हैं 30 औरत मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आप कहेंगे सर 5 छंग 30 और 6 तिया 18 यानी 3 दिन में पूरा करेंगे। कितने बेटे, 3 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है बेटा। अगला देखिएगा, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को x दिन में पूरा करते हैं, ए अकेला इस कार्य को x प्लस 3 दिनों में पूरा करते हैं और बी अकेला इस काम को x प्लस 12 दिनों में पूरा करेंगे, तो x का मान बताइएगा। बेटा 2 व्यक्ति हैं, दोनों मिलकर अगर किसी कार्य को x दिन में पूरा करते हैं, ए इन दोनों से बेटा इन दोनों से 3 दिन अधिक लेता है और बी इन दोनों से 12 दिन अधिक लेता है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि दोनों मिलकर जितने समय में करते हैं, ए उससे इतना दिन अधिक लेता है और बी उनसे इतना दिन अधिक लेता है। और बेटा इस तरह के कुछ सवाल में आपको अगर ए और बी का दोनों का मान निकालना है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, अंडर रूट ए और बी, ये अंडर रूट ए बी निकाल देंगे, जो भी अधिक समय दे रखा होगा। ए का मान बेटा 3 दिन अधिक है और बी का मान कितना है, बी का मान 12 है, तो 12 3 36 का अंडर रूट क्या आएगा, आप कहेंगे सर 6 दिन आ जाएगा। यानी दोनों मिलकर उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर देंगे, दोनों मिलकर उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ए द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य बी द्वारा 1 दिन में किए गए कार्य का आधा है। ए द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य बी द्वारा किए गए कार्य का आधा है और बी द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य सी द्वारा 1 दिन में किए गए कार्य का आधा है। यह सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा करे तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए बेटा बी से आधा बनाता है, यानी अगर ए 1 वस्तु तैयार करता है बी 2 वस्तु तैयार करते हैं और बी जो है सी से आधा कार्य करता है, यानी अगर बी 2 वस्तु बनाता है सी 4 बनाएगा, ये बेटा इनकी कार्य क्षमता होगी, इनकी वस्तु होगी। ठीक है बेटा, एफिशिएंसी होगी इनकी। तो उसने कहा क्या बेटा, उसने कहा सी अकेला उस कार्य को 7 दिन में पूरा करता है। अच्छा सी एक दिन में कितनी वस्तु तैयार करता है, आप कहेंगे सर 7 वस्तु तैयार करता है और सी को कितने दिन लगे बेटा वस्तु बनाने में, आप कहेंगे सर 7 दिन लगे, तो 7 दिन में कितनी वस्तु तैयार करेंगे
28 वस्तु तैयार कर देगा। तो टोटल वस्तु 28 है। अब अगर ये तीनों मिलकर उस वस्तु को बनाएं, आप कहेंगे सर ए एक वस्तु बनाएगा, बी 2 वस्तु बनाएगा और सी 4 वस्तु, तो तीनों मिलकर एक दिन में 7 वस्तु तैयार करेंगे और 28 वस्तु तैयार करनी है तो दिन कितने लगेंगे बेटा? 4 दिन लग जाएंगे। कितना? 4 दिन। ये आपका ए ऑप्शन आया, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। बेटा कैसा लगा क्लास को? एक बार सभी शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे। 10 मिनट में इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेंगे। जितने टाइप है उतने ही क्वेश्चन। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी को।